तो आपने सुनी ही होगी, और अगर नहीं सुनी है तो जरा ध्यान से सुनना। अपनों से ज्यादा तो जानवर होते हैं जो अपनी वफादारी निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, बल्कि इंसानों के अपने तो इतने गिरे हुए होते हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। ऐसी बेवफाई करने वाले अपनों से हजार क्या लाख गुना बेहतर ये जानवर होते हैं। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसी चीजें जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि ये जानवर कितने वफादार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर 1, एशियन शीप हेड रैस। दोस्तों, क्या आपने कभी एक मछली और इंसान के बीच की दोस्ती की बात सुनी है? नहीं सुनी होगी, लेकिन आज पहली बार आप इसे देख भी लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है जापान के एक स्विमर और समुद्र के नीचे की एक मछली के बीच की। आपने एशियन शीप हेड रैस का नाम सुना होगा। ये एक समुद्री मछली है। बात यूं हुई कि जापान के स्विमर नाकामोरो जब समुद्र के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक मछली काफी ज्यादा चोटिल है। उस मछली को इतनी गंभीर चोट लगी थी कि वो समुद्र में तैर भी नहीं पा रही थी। वो कई दिनों से भूखी थे। ऐसा लग रहा था कि उसका मरना तय है, लेकिन नाकामोरो ने उस चोटिल मछली की मदद की, उसे खाना खिलाया। वो भी कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 18 दिनों तक रोज वो समुद्र के नीचे जाकर उस मछली को खाना खिलाते थे। कुछ दिनों बाद मछली पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। वो बिंदास एक बार फिर पानी के अंदर तैरने लगी। सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, मछली और नाकामोरो के बीच हमेशा हमेशा की दोस्ती हो गई। दोस्तों, आज 10 साल हो गए हैं नाकामोरो और इस मछली के बीच की दोस्ती हुए। कई साइंटिस्ट तो इनके बीच के रिलेशन पर स्टडी भी कर चुके हैं और सबने माना कि ये एक रियल फ्रेंडशिप है। इन दोनों को देखकर एक बात तो साफ नजर आती है दोस्तों, वो ये है कि अगर आपका दिल साफ है तो दुनिया में आपको दोस्तों की कमी कभी नहीं खलेगी। वैसे ही आप हमारे दोस्त हैं और हमारी ये दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए कायम रहेगी। नंबर 2, बिग बर्ड द पेलिकन। दोस्तों, ये कहानी भी बहुत हार्ट टचिंग है। एक बार पेलिकन, जिसका नाम बिग बर्ड था, वो कहीं चोटिल हो गई। चोट इतनी ज्यादा थी कि वो अपना पंख भी ठीक से नहीं उठा पा रही थी। उसके मरने जैसे हालात हो गए थे। लेकिन बिग बर्ड की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसे एक तंजानिया के सफारी ओनर ने मदद करने की सोची। पहले तो ओनर जेम्स ने बिग बर्ड को अपनी बोट पे कुछ दिनों तक रखा, उसे ट्रीट किया। बाद में जब बिग बर्ड ठीक हो गई तो जेम्स ने इसे एक बार फिर से उड़ने की ट्रेनिंग दी, उड़ना सिखाया। जेम्स बड़े ही अच्छे ट्रेनर निकले। उनके इशारों पे बर्ड ने उड़ना सीख लिया। सब कुछ पहले की ही तरह होने लगा। कई लोगों का मानना था कि अब बिग बर्ड जेम्स को छोड़कर अपने लोगों के पास चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिग बर्ड जेम्स के पास ही रहे। हालांकि दोस्तों, उसका अंत बहुत खराब हुआ। एक दिन जब बिग बर्ड जेम्स के साथ समुद्र में कहीं घूमने जा रही थी, उस समय बोट का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बिग बर्ड पेलिकन की मौत हो गई। वो दुनिया तो छोड़ गई, लेकिन हम जैसे कई लोगों को ये सीख दे गई कि जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे, उसे कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 3, गूस मरिया। दोस्तों, शायद आपको पता न हो, लेकिन गूस यानी कि बत्तखों को सबसे वफादार जीवों में से एक माना जाता है। चीन में तो बत्तख को पुलिस के काम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज जो हम कहानी आपको बताने वाले हैं वो कुछ अलग है। दोस्तों, ये स्टोरी है अमेरिका की। यहाँ मार्टिन नाम का एक आदमी रोज सुबह शाम पार्क में वॉक करने के लिए जाता था, लेकिन अचानक ही उसने देखा कि एक गूस यानी कि बत्तख उसके साथ वॉक कर रहा था। ऐसा तकरीबन रोज ही होने लगा। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मार्टिन और मारिया के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बात यहाँ तक बढ़ गई कि मारिया अब मार्टिन के घर पे भी जाने लगी। मार्टिन भी रोज मारिया को खाना खिलाया करते थे। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मारिया मार्टिन की हिफाजत करने लगी। मार्टिन के आसपास जो भी आता वो उसे भगा देती थी। दोस्तों, अचानक ही एक दिन न्यूयॉर्क सिटी जू के अधिकारी आए और पार्क के सारे जानवरों को जू ले गए। लेकिन इसके बाद भी मार्टिन और मारिया के बीच की दोस्ती खत्म नहीं हुई। मारिया से मिलने के लिए मार्टिन रोज ही जू जाने लगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी मारिया और मार्टिन के बीच की? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, लोएल क्रो। दोस्तों, क्या आप में से कभी किसी ने कोई कौवा पाला है क्या? नहीं ना। लेकिन ये है जर्मनी की रिंचे, जिनकी दोस्ती है इस कौवे के साथ सालों से। जिन्हें सुनने में हो सकता है बड़ा अजीब लगे, लेकिन बात कुछ ऐसी ही है। रिंचे एक बार पार्क में वॉक कर रही थी। इन्होंने देखा कि एक कौवा का बच्चा जमीन पे पड़ा हुआ है। ना तो वो चल सकता है, नहीं वो उड़ सकता है। वो बहुत ही छोटा था। रिंचे उसे अपने घर लेके आ गई। कई लोगों ने उन्हें मना किया कि आप कौवे के बच्चे को अपने घर में मत लेके आओ, लेकिन रिंचे ने किसी की नहीं सुनी। वो उस कौवे को अपने घर लेके आई, उसकी सेवा की, उसे ठीक किया, उसे उड़ना सिखाया। अब सबको लगा कि कौवा रिंचे के घर से चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौवा रिंचे के साथ ही रहता था। वो उनके साथ शॉपिंग करने जाता था। रिंचे की गाड़ी में वो मस्ती करता था, आइसक्रीम खाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, रिंचे के पास जो एक कुत्ता था, वो कौवा उस कुत्ते के साथ भी खूब खेलता था। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। रिंचे को भी समझ आ गया था कि ये कौवा उनका सबसे वफादार दोस्त बन गया है।